खबर के साथ। झारखंड की 2 सीट पर चुनाव हुआ, जिसके नतीजों के बाद पूरे राज्य को चौंका दिया है। जिसके नतीजों ने एक सीट पर जेएमएम और दूसरी सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के 2 सीटों पर मतदान हुई, जिसमें एक सीट जेएमएम के खाते में गई, तो वहीं दूसरी सीट पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी ने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को इस राज्यसभा चुनाव में भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जहां एक ओर जश्न और खुशी का माहौल दिखा, तो वहीं दूसरी ओर हार की मायूसी साफ नजर आई। एनडीए समर्थित परिमल नथवानी की इस जीत के बाद एनडीए के नेताओं ने जश्न मनाया और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते नजर आए। अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो एनडीए के पास अपने 24 वोट थे, जिसके बाद ये तो तय है कि नथवानी को विजयी बनाने के लिए कुछ गैर एनडीए नेताओं ने भी उनके पक्ष में वोटिंग की है। राज्यसभा में जो मुझे नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट हुआ, मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया। वहीं अगर बात जेएमएम की करें तो जेएमएम उम्मीदवार वैद्यनाथ राम ने राज्यसभा में जीत हासिल करके अपना परचम लहरा दिया है, जिसके बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अरे भैया, जिन माननीय विधायकों ने मुझे समर्थन किया है, अब उसमें परिमल नाथवानी जी अगर आगे निकल गए तो उनको बधाई देता हूँ। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की शिकस्त के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी का माहौल है। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने इसे बड़ा धोखा बताते हुए गठबंधन पर भी इसका असर पड़ने की बात कही है कि आपको वोट आपके ही साथी मतलब समझ रहे हैं, वही वोट नहीं किया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एक बार साथी मतलब आपके गठबंधन के जो साथी हैं, वही है, उससे ये स्पष्ट है। हाँ। उसमें कोई दुराय नहीं है। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वही है स्कीम। 2 सीटें थी राज्यसभा के चुनाव के लिए, 3 उम्मीदवार। विधायकों ने जो मत दिया उससे 2 उम्मीदवार विजय हुए। एक हमारे दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी जी, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों ने झारखंड की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। अब देखना होगा कि क्या इन नतीजों का गठबंधन पर भी असर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी की शानदार जीत पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने झारखंड का विकास किया है। एक बार फिर से इस विकास को लेकर यहां जीत दर्ज हुई है और एक बार फिर झारखंड के लोगों की जीत हुई है। कहा था जिस दिन नथवानी जी निर्दलीय के रूप में नॉमिनेशन किया और हम सब ने उनको सपोर्ट किया, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि नथवानी जी झारखंड से एक बार नहीं 2 बार राज्यसभा के वो सदस्य चुने गए। आरजेडी वाले को क्या कहेंगे? तो यहाँ के लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं, विधायक भी उनको जानते हैं और उन्होंने जो 12 वर्षों तक यहाँ राज्यसभा के सदस्य रहे 2 टर्म, तो उन्होंने झारखंड के लिए अच्छा काम किया। क्योंकि नथवानी जी निश्चित रूप से झारखंड के लिए अच्छे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले भी सिद्ध हो चुके हैं, अब भी वो सिद्ध। जमशेदपुर उम्मीदवार बैजनाथ राम ने राज्यसभा में जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम ने राज्यसभा में जीत हासिल की, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने मुलाकात की है और ये तस्वीरें उसकी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम की जीत के बाद लातेहार और जमशेदपुर में जश्न का माहौल है। लातेहार में बैद्यनाथ राम के बेटे प्रभात कुमार ने लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। वहीं जमशेदपुर में कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के बीच लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया है। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद अंतरकलह झारखंड कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है। प्रभारी के राजू का बड़ा बयान सामने आया है। गठबंधन पर इसका असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा है, हमारे गठबंधन के साथी ने मुझे वोट नहीं दिया है। तो देखिए, बड़ी खबर ये झारखंड के राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आपने बहुत मेहनत की है। मेहनत किया, मगर अनफॉर्चुनेटली जो दो पार्टीज, दो गठबंधन का हमारा पार्टनर्स हमको सहयोग नहीं दिया। राजू जी, आप ही नहीं बल्कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए सारे लोग मेहनत किए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वोट आपके ही साथी मतलब समझ रहे हैं, वही वोट नहीं किया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एक बार साथी मीन्स साथी मतलब आपके गठबंधन के जो साथी हैं, वही है, इसलिए ये स्पष्ट है। हाँ। उसमें कोई दुराय नहीं है। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वही है स्कीम। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी ने आरजेडी और जेएमएम पर धोखा देने का आरोप लगाया है, तो वहीं आरजेडी ने कांग्रेस के आरोप की निंदा की है। आयोग था जो हम लोग को आदेश मिला वहां से गठबंधन के पक्ष में वोट करना है, जिसका जो है वहां पे भोला बाबू को बनाया गया एजेंट के रूप में कि आपको वोट इनको दिखाना है। हम लोगों ने भोला बाबू को दिखा करके गठबंधन के पक्ष में वोट कर दिए प्रणब झा जी को। बाकी तो जांच का विषय है। अब ये अचानक परिवर्तन हुआ है, ये हम लोगों को कुछ समय से परे है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का एक भी वोट दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि इधर उधर नहीं हुआ। कहता हूँ, हमारे 4 विधायक हमको दिखा करके वोट किए हैं और चारों के चारों ये प्रणब झा जी को वोट दिए हैं। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार 1 नंबर पर उनका था, उनको दिए हैं। और किसने ये गड़बड़ किया, जांच का विषय है, जांच करने पर पता चलेगा। कांग्रेस के प्रभारी के राजू के आरोप की भाकपा माले विधायकों ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों विधायक ने कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट दिया है। कांग्रेस के झारखंड का प्रभारी भी हैं और आज पोलिंग एजेंट भी थे। जिस तरह से आरोप भाकपा माले पर लगाया, इसका तीव्र निंदा करते हैं और हमने खुद हमको दिखाया गया कि वोट प्रणब झा को हमारे दोनों विधायक ने सबसे पहले चंद्रदेव महतो ने दिया और उसके बाद अरूप चटर्जी ने दिया। कांग्रेस के एजेंट और कांग्रेस के प्रभारी ने जो बयान दिया, भाकपा माले पर जो आरोप लगाया, ये कभी हम लोग नहीं समझते थे कि ये इतना इन्होंने आरोप माले पर लगाएंगे। ये बिल्कुल ही निराधार आरोप लगाए हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस प्रभारी के राजू के बयान का सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर खंडन किया है। उन्होंने सीपीएमआई के दोनों वोट कांग्रेस को जाने की बात कही है। तो देखिए, एक्स पर पोस्ट किया है दीपांकर भट्टाचार्य ने और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सीपीआईएमएल का जो वोट है वो दोनों ही वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को गए हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुई और जिसमें 3 दावेदारों ने अपनी किस्मत आजमाई। महागठबंधन से बैद्यनाथ राम और प्रणब झा अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वहीं एनडीए ने परिमल नथवानी को समर्थन दिया था। परिमल नथवानी कौन है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर एक ऐसा नाम चर्चा में है जिसका सफर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा है। उद्योग जगत, सामाजिक कार्य, खेल और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी एक बहुआयामी शख्सियत परिमल नथवानी एक बार फिर राज्यसभा पहुंच गए हैं।
खास बात यह है कि वो तीसरी बार झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए चुने गए। एनडीए ने उन्हें इस राज्यसभा चुनाव के लिए समर्थन दिया। राजनीति में परिमल नथवानी ने 2008 में पहली बार झारखंड से राज्यसभा में कदम रखा। इसके बाद 2014 में दोबारा झारखंड से चुने गए। साल 2020 में वो आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा पहुंचे और अब 2026 में एक बार फिर झारखंड से ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वे संसद के उच्च सदन में पहुंचे हैं। परिमल नथवानी का सफर कॉरपोरेट और जनसेवा दोनों क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावशाली रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में कॉरपोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर के रूप में वे लंबे समय से कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना से लेकर जियो नेटवर्क और न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स में उनकी अहम भूमिका रही है। सिर्फ उद्योग और राजनीति ही नहीं, परिमल नथवानी की पहचान वन्य जीव प्रेमी के तौर पर भी है। गुजरात के गिर के एशियाई शेरों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने कई किताबें, डॉक्यूमेंट्री और गीतों के जरिए भी प्रयास किए हैं। कॉरपोरेट जगत की ऊंचाइयों से लेकर गांवों की गलियों तक अपनी पहचान बनाने वाले परिमल नथवानी का यह नया राजनीतिक सफर अब झारखंड की राजनीति में एक नई चर्चा का विषय बन चुका है। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड से राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले एनडीए समर्थित परिमल नथवानी का प्रदेश बीजेपी कार्यालय में स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, नवीन जायसवाल समेत पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान परिमल नथवानी ने कहा कि झारखंड के लिए पिछले 2 कार्यकाल में हमने काफी कुछ किया है और इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर काम करना है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने अपने रोड मैप को भी साझा किया है। उनसे बातचीत की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। परिमल नथवानी ये बात करेंगे सर, ये जो जीत हुई है, जीत तो कैसे देखते हैं? बस ये मुझे बीजेपी की तरफ से पूरा समर्थन मिला और दूसरे लोगों ने भी मुझे समर्थन किया। इंडिपेंडेंट कार्य के लिए मुझे पहले 2 बार भी मैंने काम किया था और आगे पण मुझे काम मिलने का मौका मिला है, तो मैं काम करूंगा। आने वाले दिनों में भी मैं रूरल एरिया में काम करूंगा। बीजेपी में जो सम्मान समारोह होगा, सम्मान समारोह में उन्होंने साफ कहा कि वास्तव में रूरल एरिया में काम करेंगे। 2 बार का जो टर्म था उन्होंने काम किया, लेकिन अब जो काम होगा रूरल एरिया में काम करेंगे। 1 महीने के अंदर झारखंड में कार्यालय भी खोलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जो झारखंड में विकास करने का मौका मिला है, तीसरी बार जो काम करने का मौका मिला है, उसमें हम जो काम का जो पुराना अंदाज था वो तो दिखेगा ही, लेकिन इस बार और बढ़ चढ़ कर दिखेगा। कहने पर संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।